बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक जानने वाले के घर गया। मेरा अक्सर वहाँ आना जाना होता रहता था। मैं जैसे ही उस जानने वाले के घर गया, वहाँ पहुँचा तो मोहल्ले में बहुत सारा शोर हो गया। मैंने पता किया तो पता चला कि एक बूढ़ा आदमी है जिसका बेटा ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। जो मेरा दोस्त था उसने कहा कि चलो हम भी चलते हैं। हम भी वहाँ गए। उसका दरवाज़ा खटखटाया, देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो उसका बुढ़ा बाप बाहर निकला तो हमने पूछा कि अंकल क्या हुआ। तो उसने कहा कि मेरा बेटा ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। हमने पूछा क्यों। तो उसने कहा कि शादी के लिए। वो किसी लड़की से प्यार करता था, उस लड़की की दूसरी जगह मंगनी हो गई। अभी मेरा बेटा कह रहा है कि मुझे जीने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि मैंने उस लड़की से वादा किया था कि शादी मैं तुमसे करूँगा। तो मैंने कहा कि अंकल आप अपने बेटे को ज़रा बाहर बुलाएं तो हम उससे मिल लेते हैं। जो लड़का ख़ुदकुशी करने वाला था वो मुझे जानता था। वो मुझसे मिला तो मैंने कहा क्या बात है। उसने कहा कुछ भी नहीं। मैंने बोला भाई हम आपसे पूछने आए, इतना सारा मोहल्ले में शोर हो गया, हमें भी बताओ, हो सकता है हम तुम्हारा मसला हल कर सकें। तो उसने कहा कि मसला किसी से हल नहीं होगा। फिर मैं उसे बाहर ले गया। उसने मुझे पूरी बात बताई। उसने कहा कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, मैंने उससे वादा किया था कि मैं शादी तुमसे करूंगा, लेकिन आज उसकी मंगनी दूसरी जगह तय हो गई। अपने वालिदैन से कहता था कि आप लोग जाएं, उन लोगों से रिश्ता मांगें, तो ये जा नहीं पा रहे थे। अभी मैं वादे का झूठा हो गया। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आपने बहुत सारे ज़िंदगी में वादे किए होंगे। एक वचन तो बड़ा ये भी है कि अभी तुम्हारा वालिद साहब जो है साइकिल पे आता जाता है, मज़दूरी करता है, आप 125 पे घूम रहे हैं, बड़े बाल रखे हुए हैं, बड़ी सी सलवार पहनी हुई है। मुझे तो नहीं लगता है कि आप किसी मज़दूर के बेटे हैं। ये एक बड़ा वचन होता है कि माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आप उनका वचन भी निभाएं। अब उनको काम करने नहीं दें तो ये वादा आपने पूरा किया। मिसाल के तौर पे आप किसी से गाड़ी बनवाते हैं, उसका ऑयल चेंज करवाते हैं, भाई पैसे कम पड़ गए, 1000 का बिल निकलता है, आप उसको 500 रुपये दे देते हैं। फिर कहते हैं कि भाई मैं अगली 10 तारीख को दूंगा। आप 10 तारीख को उसको पैसे नहीं दे सकते, तो क्या आपने 11 तारीख को ये सोचा कि मेरी वादा खिलाफ़ी हुई है तो मैं ख़ुदकुशी करूं? उसने कहा नहीं, आप वादे की बात कर रहे हैं तो वादे टूटते रहते हैं। आप जिस लड़की से प्यार करते थे, हो सकता है कि अल्लाह ने आपके नसीब में वो लड़की नहीं लिखी हो। वो बंदा नॉर्मल होता जा रहा था। मैंने बोला कि मैं आपके वालिद साहब को जानता हूँ, वो अक्सर साइकिल पे मुझे दिखाई देते हैं। सुबह सवेरे वो निकलते हैं, रोटी उसके साइकिल के हैंडल में बंधी होती है, और आपको मैं देखता हूँ आप हमेशा घूमते रहते हैं। हमारा वालिद साहब पैसे कमाता है, मज़दूरी करता है, आप उसके पैसों से अपनी बाइक में तेल डलवाते हैं, ऑयल चेंज करवाते हैं। तो आप अपने वालिद साहब, अपने वालिदैन के हक़ तो अदा करें। एक लड़की की वादा खिलाफ़ी हो गई तो आप ख़ुदकुशी करने पे तुले हैं। अभी मैंने देखा कि आपका वालिद साहब पूरा हिल रहा था, डर के मारे उसकी जान निकल रही थी। तो आप इन सबको परेशान करके अपनी खुशी चाहते हैं। दोस्तों, वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये वीडियो मैं उर्दू में इसीलिए बना रहा हूँ, वो बंदा उर्दू स्पीकिंग है। जो मेरा जानने वाला था वो मुझसे मिला, मैंने उससे बंदे का पूछा। मैंने बोला क्या हुआ उसका। बोला बहुत छोटे बाल करवा दिए, सलवार अपनी छोटी करवा दी, 125 गाड़ी बेच के चाइना की एक गाड़ी पुरानी सी ले ली, मज़दूरी पे जाता है। अभी उसका वालिद साहब जो है वो घर पे बैठा रहता है, घर का पूरा सामान ले आता है। जब भी उसको देखता हूँ दोनों हाथों में थैलियाँ पकड़ी होती हैं। इतनी गर्मी में वो अभी काम कर रहा है। अपने वालिद साहब को उसने कह दिया है कि आप घर पे बैठें, अभी ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं ये वीडियो आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे कहने से उस बंदे को अपना रास्ता नज़र आ गया। जब भी उसका वालिद साहब मुझे मिलता है तो वो मुझे हाथ मिलाता है, सलाम करता है, कहता है कि बेटा आपकी बातों ने मेरे बेटे को चेंज कर दिया। तो मैंने उससे इजाज़त ली कि चाचा मैं ये आपका जो घर का माहौल था उसका वीडियो बनाऊंगा। बोला बेटा बनाओ, ताकि दूसरों को भी समझ आ जाए कि आजकल के नौजवान लड़के थोड़ी थोड़ी बातों पे खुदकुशी की धमकी देते हैं। तो वालिदैन मजबूर हो के क्या करें, अभी हमें तो कोई सहारा नहीं है, बेटा भी एक है।
मैंने तो अपनी मेहनत मजदूरी करके इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। उसको बाइक लेके दी है, अच्छे अच्छे कपड़े लेके देता हूँ, अपने ठेकेदार से एडवांस में पैसे लेके आता हूँ और अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करता हूँ। क्योंकि इसको गुस्सा ज़्यादा आता था, मुझे ये डर होता था कि कहीं ये गलत काम न कर बैठे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नया मौजू लेकर आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।